वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पूरी बात करेंगे। संडे है, संडे के दिन आपको 7 बजे वीकली टेस्ट उपलब्ध होता है, लेकिन आज उसकी जगह आपको पूरे सितंबर महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिलने जा रहा है। तो रिवाइज टॉप 100 क्वेश्चनों का ये वीडियो राजस्थान करंट अफेयर्स के सभी पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबाना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं सितंबर महीने के टॉप वो क्वेश्चन जो बहुत ही खास आपके लिए चर्चा में रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, और ये सितंबर तो महीना पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों को समर्पित किया जाता है, क्योंकि बहुत ही खास हमारे राजस्थान के 4 प्रसिद्ध खिलाड़ियों ने यहाँ पदकों की बौछार कर दी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा ने 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? बहुत ही खास और आने वाला हर एक एग्जाम, चाहे वो आरएस का एग्जाम है, चाहे वो आपका पटवारी के एग्जाम है, चाहे वो ग्राम सेवक है, राजस्थान पुलिस का, वनपाल वन रक्षक, सब एग्जामों में ये शुरुआत के मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा, वो तो मान के चलो हर एक पेपर में आएगा। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक जो जापान के अंदर हुआ था, अवनी लेकरा ने 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? तो याद रखना, स्वर्ण पदक जीता। कौन सा स्वर्ण पदक जीता? किसमें? 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। किसने? अवनी लेकरा ने। याद रखना, ये 10 मीटर एयर राइफल की बात कर रहा हूं जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। दूसरा क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा ने 50 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? अब ये बात आती है 50 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी, अवनी लेकरा किस जिले की है? जयपुर जिले की अवनी लेकरा ने 50 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। कौन सा? कांस्य पदक जीता। दोनों याद रखना, 10 मीटर में तो स्वर्ण, 50 मीटर में कांस्य। और सरकार, राजस्थान सरकार ने घोषणा किया है कि अगर कोई ओलंपिक के अंदर पदक लेके आता है, स्वर्ण पदक लेके आता है, उसको 3 करोड़ रुपए, अगर कोई रजत पदक लेके आता है 2 करोड़ रुपए, अगर कोई कांस्य पदक लेके आता है तो 1 करोड़ रुपए उसे राशि दी जाएगी। तो देखो, अवनी लेकरा ने 3 करोड़ रुपए बना लिए और 1 करोड़ रुपए बना लिए, और इसके साथ राज्य स्तरीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी किसको बना दिया गया? अवनी लेकरा को बनाया गया। इनकी तस्वीर मैं एक साथ सभी खिलाड़ियों की दिखाऊंगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन से पदक जीता? बहुत ही खास शख्सियत के धनी देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले से संबंध रखते हैं, और इनका गेम कौन सा है? भाला फेंक। क्या फेंकते हैं ये? भाला फेंकते हैं, यानी जेवेलिन थ्रो इनका खेल है। ये याद रखना, या तो भाला फेंक आएगा नाम, या जेवेलिन थ्रो आएगा। F-46 के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। देवेंद्र झाझड़िया की जब भी नाम आए, बात याद रखना, 2017 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, जिसका अब नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र झाझड़िया। चौथा देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? ये भी बहुत खास है। सुंदर सिंह गुर्जर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? ये भी भाला फेंक है। क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा ने जीत फेंका था, वही भाला फेंकते हैं। इसे कहते हैं जेवेलिन थ्रो। ये याद रखना एक तो खास। और F-46 और F-44 के अंदर ये फेंकते हैं। ये ठीक कैटेगरी होती है अलग अलग। जैसे सुंदर सिंह गुर्जर का वजन वो कद है, वो बढ़ नहीं पाया था, बोनेपन में रह गए थे, उस प्रकार इनकी कैटेगरी होती है अलग अलग, ध्यान रखना। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध है करौली जिले से। कहां से है? करौली जिले से। और इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर जयपुर के हैं, जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। ये बहुत बड़ी बात है। 2 स्वर्ण पदक आए थे। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। किसने? कृष्णा नागर ने। खेल कौन सा है इनका? बैडमिंटन है। पैरा बैडमिंटन कौन होता है? ध्यान रखना, पैरा होता कौन है? दिव्यांग जो खिलाड़ी होते हैं ना, दिव्यांगों का अलग ओलंपिक होता है। पहले मुख्य ओलंपिक हुआ था, फिर दिव्यांगों का स्पेशल, जो विकलांग होते हैं ना, किसी भी प्रकार से किसी का हाथ कट गया, किसी वजह से कोई भी अंग जिसका विकृत है, उनका अलग होता है, वो कहलाते हैं पैरा। तो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। कृष्णा नागर ने। इन खिलाड़ियों का जिला, इन खिलाड़ियों का खेल
और इन्होंने कौन सा पदक जीता, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है पेपर में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे क्या जाते हैं, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ये याद रखना। अब देखिए इन सब की मैं एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ। ये पहली जो तस्वीर है ये है अवनी लेकरा की। ये जो दूसरी तस्वीर है ये है देवेंद्र झाझड़िया की। ये तीसरी जो तस्वीर है वो सुंदर सिंह गुर्जर की है। और ये चौथी तस्वीर है किसकी, बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर की। तो चार खिलाड़ियों ने, राजस्थान के चार पैरा खिलाड़ियों ने पैरा टोक्यो ओलंपिक में पदक जीते। एक स्वर्ण और कांस्य अवनी लेकरा ने जीता, एक रजत देवेंद्र झाझड़िया ने जीता, एक कांस्य पदक सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता और एक स्वर्ण पदक कौन सा, कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में जीता। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इन चारों क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ना, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अगला देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। यानी टोक्यो पैरा ओलंपिक जो था उसका समापन हुआ था ध्वजवाहक, लास्ट में झंडा लेकर समापन होता है, विदाई दी जाती है, उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक थी वो अवनी लेकरा थी। बहुत बड़ी बात होती है, अवनी लेकरा जो जयपुर जिले की है, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण और 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए। 5 सितंबर को राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया है, तो याद रखना, दीपक जोशी, जयसिंह धनखड़ और अचला वर्मा, तीन शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। आपसे पूछ भी सकता है कितने शिक्षकों को, तीन शिक्षकों को। दीपक जोशी बीकानेर के हैं, कहां के, बीकानेर के हैं दीपक जोशी। और उन्हें क्यों अवार्ड दिया गया, ये ध्यान रखना, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दीपक जोशी को अवार्ड दिया। और ये साइंस के टीचर है, उन्होंने ऐसी कुछ प्रक्रियाएं, ऐसे प्रयोग करके बच्चों को दिखाए कि वास्तविकता और पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े काम के दर है। जयसिंह धनखड़ एक शारीरिक शिक्षक है, शारीरिक शिक्षक यानी पीटीआई है, और इतने जबरदस्त तरीके से, इतने जुनून से इन्होंने एक खेल स्टेडियम तैयार किया है कि इनके खिलाए हुए खिलाड़ी विदेशों में जाके और पदक लेके आते हैं। और अचला वर्मा, ये भी जयसिंह धनखड़ और अचला वर्मा दोनों ही झुंझुनू जिले की है, कहाँ के है, झुंझुनू जिले की है। और ये अचला वर्मा झुंझुनू के बिरला बालिका विद्यापीठ झुंझुनू की अध्यापिका है, याद रखना तीनों। और 2020 के अंदर, जो 2020 के अंदर एक ही शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला था, उनका नाम था गीता कुमारी। क्या था, गीता कुमारी, जो कहाँ की थी, बाड़मेर जिले की थी। 5 सितंबर को राजस्थान के तीन शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार दिया गया। 8वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी, ध्यान रखना, ये केंद्रीय साहित्य अकादमी जो हमारी 22 भाषाई अनुसूची में शामिल है उनको प्लस एक इंग्लिश और एक राजस्थानी भाषा में, ये 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। जिसमें राजस्थानी भाषा के लिए जो पुरस्कार दिया गया वो भंवर सिंह सामोर को दिया गया। किसे, जयपुर के साहित्यकार है भंवर सिंह सामोर। उन्हें किस कृति के लिए यह प्रदान किया जाएगा, ये ध्यान रखना, संस्कृति। और मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, संस्कृति री सनातन, संस्कृति री सनातन पीठ। और ध्यान रखना, ये पेपर में आता ही आता है। अभी कॉलेज लेक्चरर का पेपर हुआ था, उसमें जो इससे पिछला दिया गया था 2020 में, वो क्वेश्चन आया था, याद रखना। फिक्स मैटर आता है, रोज सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली आपको क्लास मिलती है। ये रामस्वरूप किसान वाला क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर के अंदर आया था, जो पिछली साल राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया। सितंबर 2021 तक सौर ऊर्जा क्षमता में देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया। यानी सितंबर 2021 तक की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का प्रथम राज्य बन गया हमारा राजस्थान। इससे पहले कर्नाटक 1 नंबर पे था, अब कर्नाटक को पछाड़कर राजस्थान 1 नंबर पे आ गया। और राजस्थान में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का जो उत्पादन करता है वो जोधपुर जिला करता है, इसलिए तो जोधपुर को सन सिटी, सूर्य नगरी भी कहते हैं। उसी नाम से यहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन भी खूब हो रहा है। और दूसरी बात ध्यान रखना, राजस्थान में ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, इनके लिए जो नोडल एजेंसी है वो है अक्षय ऊर्जा निगम। कौन सी है, अक्षय ऊर्जा निगम, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। किताब मॉन्क इन ए मरक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है, एक किताब है मॉन्क इन ए मरक, एक साइकोलॉजी पर किताब है, मनोचिकित्सक की किताब है।
का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है? ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अशोक पनगड़िया जी हमारे राजस्थान के पहले न्यूरोलॉजिस्ट एक डॉक्टर थे, जिनकी हाल ही में उनका निधन हुआ है। तो इनकी पुस्तक थी मॉन्क इन ए मरक, लेकिन वो खुद विमोचन करना चाहते थे लेकिन विमोचन हो नहीं पाया और उनका निधन हो गया। उसके बाद भी इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अशोक पनगड़िया को 2014 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, तो ये बहुत खास है। अब तस्वीर में देखिए, ये है अशोक पनगड़िया, ठीक है, अशोक पनगड़िया है। और यहाँ ऊपर देख सकते हैं दीपक जोशी बीकानेर के और जय सिंह झुंझुनू के, ये 2 टीचर और एक तीसरी अचला वर्मा, 3 अध्यापकों को जो अवार्ड मिला था। अगला देखिए, राजस्थान में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहां पर खोली जाएगी? ये क्वेश्चन 20 अगस्त वाले क्वेश्चन है, ये तो सारे याद करना, पेपर में पक्का आएगा। राजस्थान में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में खोली जाएगी। कहां पे? जयपुर में। राजस्थान की बेटी मेजर रचना हुड्डा ने हिमाचल की मणिरंग पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराया। इनका संबंध किस जिले से है? राजस्थान की बेटी मेजर रचना हुड्डा ने हिमाचल की एक मणिरंग पर्वत चोटी है, उस पर तिरंगा फहराया। इनका संबंध किस जिले से है? झुंझुनू जिले से है। सितंबर 2021 में राजस्थान के कितने विभागों की कितनी योजनाएं स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम सूची में शामिल की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 विभागों की 7 योजनाएं। और जो ये योजनाएं शामिल की गई ना, उनको अच्छे तरीके से याद करना भी, जैसे काली भाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इसके अलावा देव नारायण जी छात्र स्कूटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, घर घर औषधि योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना, ठीक है। ये योजनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती है। ध्यान रखना, योजना का मैं पटवार के लिए स्पेशल वीडियो, ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये हमारी रोज शाम 5 बजे क्लास आती है, रोज शाम 5 बजे क्लास आती है। उस क्लास में ये सारी योजनाएं हर रोज आपको उपलब्ध होती है। पटवार के लिए बैच शुरू हो चुका है कोई विद्यार्थी, और शाम 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर कोई विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में भारत के अनोखे पार्क के लिए राजस्थान का घोटौरू स्थान चर्चा में रहा है। किस जिले में? ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर में आ चुका है और मैं आपको दे चुका हूं। एक जल्द ही आपके लिए एक वीडियो आएगा 2021 में, अब तक जितने पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स का एक बड़ा वीडियो आएगा। तो हाल ही में भारत के अनोखे पार्क के लिए राजस्थान का घोटारू स्थान चर्चा में रहा। ये जैसलमेर के अंदर है। कहां पे? जैसलमेर में। कृष्ण जन्माष्टमी पर विश्व के एकमात्र श्रीनाथ जी के मंदिर में नाथ द्वारा महोत्सव बनाया जाता है। ये किस जिले में है? यानी कृष्ण जन्माष्टमी कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। विश्व का एकमात्र श्रीनाथ जी का मंदिर है यहाँ पे जहाँ नाथ द्वारा महोत्सव बनाया जाता है, तो वो राजसमंद जिले में है। सोजत की मेहंदी जीआई टैग प्राप्त करने वाला राजस्थान का कौन सा उत्पाद बन गया? बहुत ही खास है। अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया सोजत पाली की मेहंदी को जीआई टैग मिल चुका है। ये अब बेरोक विश्व में हर एक जगह इसकी ख्याति होगी, प्रसिद्धि होगी और इसको बिना किसी मिलावट के बेचा जा सकता है। तो इसका उत्तर है 16वां उत्पाद है राजस्थान का जिसको जीआई टैग मिला है। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी राजवीर सिंह भाटी फीबा वर्ल्ड कप 2003 में खेलेंगे। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी है और है कौन? राजवीर सिंह भाटी। ध्यान रखना, ये फीबा है, फीफा नहीं है। फीफा तो होता है फुटबॉल का, फीबा वर्ल्ड कप होता है बास्केटबॉल का, तो कंफ्यूज मत होता। फीबा वर्ल्ड कप 2023 में खेलेंगे। इनका संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है। अब कंफ्यूज मत होना, इनका संबंध तो बीकानेर जिले से है, लेकिन राजवीर सिंह भाटी ने जो ट्रेनिंग ली थी, प्रशिक्षण लिया था, वो हमारे राजस्थान की बास्केट अकेडमी है, बास्केटबॉल अकेडमी है, वो कहां पे? जैसलमेर में। वहां इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। लेकिन इनका जन्म यानी इनका जन्म स्थान जिला कौन सा? इनका बीकानेर है। अब बात आती है बास्केटबॉल की, तो ये हमारे राजस्थान का राज्य खेल है। क्या है? राजस्थान का राज्य खेल है, जिसे 1948 में घोषित किया गया। अब मुझे कमेंट करके बताओगे कि बास्केटबॉल जो होता है, जो खिलाड़ी बास्केटबॉल की टीम होती है, उस एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? अभी आरवीएनएल का एक पेपर हुआ है उसमें, और हमारे द्वारा जो राजस्थान का करंट अफेयर्स का कंटेंट दिया जाता है ना, ये समझ लो कोई भी एग्जाम आप दे लेना, कोई भी एग्जाम राजस्थान का दे लेना, वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपको पूरा वीडियो ढंग से देखना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। कोई विद्यार्थी नया है या अब तक जिसने पीडीएफ नहीं खरीदी है, 2020 और 2021 का करंट आएगा, चाहे वो पटवारी है, चाहे ग्राम सेवक है, चाहे आरएस किसी में। अगर कोई विद्यार्थी हमारी पीडीएफ खरीदना चाहता है तो आपको इसके लिए 100 रुपए पे करने होंगे। 8094496272 पे 100 रुपए पेटीएम,
गूगल पे या फोन पे इस नंबर पे करके और इसका स्क्रीनशॉट मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे डालकर इसी व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। अगला देखिए, तो राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? डीबी गुप्ता, जिनका पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। और आज शाम 5 बजे पटवार के लिए स्पेशल आपको क्लास मिलेगी। राजस्थान में कौन क्या, कौन है राजस्थान में कौन क्या, अक्टूबर 2000 की बहुत ही लेटेस्ट, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, बहुत सारी चेंजिंग हुई है, उन सबका विवरण यहाँ मिलेगा। एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति बने, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। मनीराम बागड़ मेमोरियल, जो इंजीनियरिंग जो पहले कॉलेज था अब वो विश्वविद्यालय हो गया है। जोधपुर के प्रथम कुलपति नियुक्त हुए प्रोफेसर अजय शर्मा, ये बहुत खास है, याद रखना। राजस्थान में समता पीपल वन योजना के अंतर्गत राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितने पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे? जो पीपल का पेड़ होता है ना, वो एक योजना राजस्थान सरकार ने चलाई है, समता पीपल वन योजना, क्योंकि राजस्थान को हरा भरा करने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए लगातार घर घर औषधि योजना, समता पीपल वन योजना, वन स्टॉप प्रणाली योजना, बहुत सारी योजनाएं चल रही है। तो इसके लिए हर ग्राम पंचायत में 10,000 पीपल के पेड़ लगेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। 29 अगस्त 2021 से प्रदेश की पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? 29 अगस्त 2021 से प्रदेश की पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये सीपी जोशी ने स्टार्ट किया। नाथ द्वारा कुंभलगढ़ और उदयपुर के कुछ क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें स्वदेश दर्शन करवाए जाएंगे, उसके लिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान के खिलाड़ी मोनिका पटेल का संबंध किस खेल से है? ये मोनिका पटेल पाली जिले की है और राजस्थान की क्रिकेटर है। ये कौन है? राजस्थान की क्रिकेटर है और मोनिका पटेल का संबंध पाली जिले से है। देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर नहीं बता रहा, सिर्फ क्वेश्चन और उत्तर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। रोज सुबह 7 बजे इसी टाइम हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की रोज क्लास आती है, वहां पूरा तथ्य के साथ आपको विवरण करवाया जाता है। राजस्थान के किस स्थान को विश्व विरासत का 200वां क्रेटर घोषित किया गया है? तो विश्व विरासत का 200वां क्रेटर रामगढ़, ये रामगढ़ बारावाड़ा है, ध्यान रखना। कौन सा? रामगढ़ बारावाड़ा विश्व का 200वां क्रेटर घोषित किया गया है, ये याद रखना। और राजस्थान का पहला है और भारत का तीसरा है। और एक रामगढ़ जब भी नाम आएगा तो आपके दिमाग में रहेगा रामगढ़ विषधारी बूंदी, जहां राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व स्थापित हुआ है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक ई यानी CMIE की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी में राजस्थान कौन से स्थान पर है? यानी पूरे भारत में बेरोजगारी में राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर रहा है, लगभग 26% के आसपास बेरोजगारी है। पहले नंबर पर रहा है हरियाणा, जिसमें 35-36% बेरोजगारी है। तो महिलाओं के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पे, और महिला बेरोजगारी के मामले में तीसरे स्थान पे, और सीधा बेरोजगारी के मामले में दूसरे स्थान पे। HDFC बैंक द्वारा मुंह बंद रखो अभियान राजस्थान के किस जिले में लॉन्च किया गया? HDFC बैंक द्वारा मुंह बंद रखो अभियान राजस्थान के किस जिले में लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। आपको पता है साइबर क्राइम कितना बढ़ चुका है, जितना डिजिटल इंडिया से हमें सुख प्राप्त होता है ना, सुविधा होता है, उतना नुकसान भी है। तो साइबर क्राइम के धोखाधड़ी के प्रति लोगों को जागरूक और इसको रोकने के लिए मुंह बंद रखो अभियान HDFC बैंक है उसके द्वारा चलाया गया। राजस्थान में 14 जनवरी से 31 जनवरी 2021 की समय अवधि को किस रूप में मनाया गया? राजस्थान में 14 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2000, ये कई क्वेश्चन ना पहले हमने रिपीट किए थे, उन क्वेश्चनों को डाला इसमें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डाल दिए। 14 जनवरी से 31 जनवरी 2021 की समय अवधि को किस रूप में मनाया गया? तो पशु कल्याण पखवाड़े के रूप में मनाया गया। राजस्थान का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र कहां स्थापित होगा? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लगा लेना स्टार, बार बार पेपर में आ रहा है। इंदिरा, मैंने कह दिया इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे कोई भी संस्था है, कोई भी योजना है, कुछ भी चला दिया ना, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानसरोवर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र मानसरोवर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किया किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे राजस्थान के 21वें राज्यपाल कलराज मिश्र जी की पुस्तक है, संविधान को समर्पित, संविधान के कानून कायदों पर आधारित ये पुस्तक है। संविधान संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किया गया। यह वर्तमान में हमारे राजस्थान के अंदर वेंकैया नायडू, हमारे देश के उपराष्ट्रपति आए हुए थे, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा कृषक कल्याण कोष की स्थापना की घोषणा कब की गई? यह याद रखना भी, राजस्थान की सरकार हमारे राजस्थान में कृषि जो किसान है उनको समर्पित है। लगभग हर चीज में लगातार कृषि के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। तो कृषि से संबंधित हर एक टॉपिक में
क्वेश्चन आएगा। कृषक कल्याण कोष की स्थापना की घोषणा 13 जुलाई 2019 को की थी। देश में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 एग्जाम में अब तक आ चुका है। 2021 के तीनों एग्जामों में, दो तो छोटे छोटे एग्जाम और एक बड़ा एग्जाम कॉलेज लेक्चरर जो 12 मार्च को पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर पहली फलेबाज स्वाति राठौड़, और ये नागौर जिले की है। सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला, यह किस जिले का? तो पता लग गया ये जीआई टैग। अब ये बार बार पेपर में आएगा कि सोजत की मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? पाली जिले की प्रसिद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजपत्रित जो अधिकारी होते हैं ना, बड़े अधिकारी, फर्स्ट लेवल के अधिकारी, उनको प्रशिक्षण देने में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी हमारी राजस्थान पुलिस अकादमी है। कौन सी? राजस्थान पुलिस अकादमी। और याद रखना, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव। और ये भूपेंद्र सिंह यादव है कौन, किसका पद किसके पास है? आज शाम 5 बजे राजस्थान में कौन कहा के वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला है? हाल ही में किस राज्य को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला है? तो हमारे राजस्थान राज्य को। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? A.K. भंडारी। राजस्थान में कोई भी बुक होती है ना, पुस्तक होती है, उसका विवरण मैं लगातार दे रहा हूं। जैसे मैंने संघर्ष से शिखर तक जनार्दन सिंह गहलोत की बताई, मॉन्क इन द वर्क अशोक पनगड़िया की बताई, ये पार्लियामेंट मैसेंजर इन राजस्थान आपको A.K.N. भंडारी की बता दी। उससे पहले कलराज मिश्र जी की संविधान वो जो बुक थी वो बता दी मैंने, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च की। तो ये सारी जितनी भी बुकें आ रही है मैं आपको लगातार बता रहा हूं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। FSSAI, ये जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक वाली द्वारा जारी किए गए तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन से राज्य अंतिम 3 स्थान पे रहे हैं? यानी FSSAI द्वारा जारी की गई है तीसरा, यानी तीसरा। अब 2019 में पहला जारी हुआ था, खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, उसमें कौन से राज्य अंतिम 3 स्थान पे रहे? तो अंतिम 3 पे स्थान पे रहा है राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार। बिहार तो बिल्कुल नीचे रहा है, टॉप पे रहा है गुजरात, और राजस्थान नीचे से तीसरे स्थान पे रहा है। भारत की बल्लेबाज मिताली राज ने ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ खेलते हुए 20,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? बहुत बड़ा प्रश्न है। भारत की बल्लेबाज मिताली राज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए 20,000 रन बनाए। क्वेश्चन आएगा कि इन्होंने 20,000 रन पूरे किस टीम के खिलाफ किए? ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाए। ये मिताली राज, जिनका राजस्थान के जोधपुर जिले में जन्म हुआ था। कहां पे? राजस्थान के जोधपुर जिले में जन्म हुआ था। राजस्थान में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण से जुड़ी उड़ान योजना कब शुरू की गई? लगा लेना स्टार, पक्का आएगा। उड़ान योजना का संबंध किससे है? इतना क्वेश्चन आएगा तो आप बताओगे निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण से संबंधित है, और सरकार ये निःशुल्क सैनिटरी पैड है वो वितरित करेगी। इस योजना को नाम दिया है उड़ान योजना। इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी जी की जयंती बनाई जाएगी 19 नवंबर को, वहां से स्टार्ट होगी। तो नाम आ गया इंदिरा गांधी, वहां से उस दिन से कर गया तो मान लो पेपर में आ गया। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में कृषि महाविद्यालय का वर्चुअल शुभारंभ किया है? जनजाति क्षेत्र को समर्पित कृषि महाविद्यालय का डूंगरपुर के अंदर वर्चुअल शुभारंभ किया गया। हाल ही में 28वें मथुरा दास माथुर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? बहुत खास, पेपर में आ जाता है। मथुरा दास माथुर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। राजस्थान का क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और अब की बार 28वां मथुरा दास माथुर अवार्ड दिया जाएगा। ये दिया जाएगा रवि बिश्नोई को सीनियर कैटेगरी में, अमन सिंह शेखावत को जूनियर कैटेगरी में। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन ध्यान रखना, रवि बिश्नोई, अमन सिंह शेखावत को यानी दोनों को अवार्ड मिलेगा। वैसे 3 कैटेगरियों में मिलता है, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। तो फिलहाल घोषणा हुई है जूनियर में अमन सिंह शेखावत की, और सीनियर में रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई जोधपुर जिले के जो किंग्स 11 पंजाब से खेलते हैं, याद होगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान परिवहन विभाग का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा कर दी है? हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान परिवहन विभाग का नाम बदलकर परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग रखने की घोषणा की है। हमारे राजस्थान के वर्तमान परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। और कल के वीडियो में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, मैंने आपको देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी बता दिया था, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अमित शाह है, ध्यान रखना, और राजनाथ सिंह जी तो रक्षा मंत्री है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखना।
कर चोरी की सूचना देने वाले मुखबिर प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। कर चोरी की सूचना देने वाला अगर कोई मुखबिर अगर किसी ने सूचना दे दी कि ये कर टैक्स नहीं दे रहा सरकार को, इसकी बता देता है, अगर कोई जानकारी देता है तो उसे सरकार यानी किस योजना के तहत, मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत राशि कितनी देंगे? 1 लाख रुपए। पहले 50,000 रुपए दिए जाते थे, अब 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना, अगर कोई PCPNDT ये जो लिंग भ्रूण का जांच किया जाता है ना, उसकी अगर कोई सूचना देता है ना, तो उसको अब 3 लाख रुपए मिलेंगे। पहले वहां 2.5 लाख रुपए मिलते थे, ठीक है, 2.5 लाख रुपए मिलते थे, अब 3 लाख मिलेंगे। अगर कोई मिलावटखोरी की जानकारी देता है, कोई मिलावटखोरी की जानकारी देता है, तो उसे सरकार 51,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में देगी। तो तीनों चीजें ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। कर के लिए 1 लाख रुपए और PCPNDT के लिए 3 लाख रुपए और मिलावटखोरों के लिए 51,000 रुपए। प्रदेश में हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त परिवारों को किस कार्य से विमुख करने पर उनका पुनर्वास करने हेतु किसका गठन किया जाएगा? यानी प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हथकढ़, हथकढ़ का मतलब हाथ से निकाली हुई शराब बनाने में लिप्त पूरा का पूरा परिवार, उनको इस क्षेत्र से हटाकर और अच्छे काम के लिए लगाने के लिए, सब रोजगार पुनर्वास के लिए सरकार ने नवजीवन कोष का गठन किया गया है। क्या किया गया है? नवजीवन कोष का गठन किया गया है। हालांकि इनको इनके कार्य से विमुख करने के लिए नवजीवन योजना चल रही है 2009 से, इसी योजना के तहत एक कोष का गठन किया गया, नवजीवन कोष का। ध्यान रखना। मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता? मिसेज है, मिस नहीं है। मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता? हिमाद्री भटनागर ने। किसने जीता? हिमाद्री भटनागर ने। और मिस राजस्थान पूछे तो खुशी अजवानी। राजस्थान में नशा मुक्ति से जुड़ी नवजीवन योजना जो 2009 में स्टार्ट हुई थी, हथकड़ वाली है, अब इसे शामिल किया गया है। राजस्थान में नशा मुक्ति से जुड़ी नवजीवन योजना में अब किसे शामिल किया गया है? यानी जो हथकड़ शराब निकालते हैं उनको उस कार्य से विमुख करके पुनर्वास करना है और उन्हें क्या देना है? कौशल प्रशिक्षण देना है। क्या देना है? कौशल प्रशिक्षण देना है। राज्य में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की गई है? कितने प्रतिशत कृषि ऋण ब्याज पर? तो 5%। निम्नलिखित में से किस राज्य को वन धन योजना के अंतर्गत उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है? वन धन योजना यानी वनों में जो लोग रह रहे हैं उनकी वो संपत्ति है, उनकी सुरक्षा का जिम्मा है और उन्हें वहां पे एकदम खुले तरीके से कोई भी चीज है वहां की प्रयोग करने की क्या है? अनुमति दी गई है। वन धन योजना वो है, ये राजस्थान टॉप पे है। राजस्थान के 72वें वन महोत्सव के शुभारंभ के लिए चयनित बिलोची ग्राम निम्न में से किस जिले में? इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि 2021 में कौन सा महोत्सव बनाया गया? 72वां वन महोत्सव बनाया गया। इसके तहत घर घर औषधि योजना की शुरुआत बिलोची ग्राम से हुई है, वो जयपुर के अंदर स्थित है। इस संस्थान द्वारा बंद कमरों में और इमारतों में रोग कारक है जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, को खत्म करने के लिए कोल्ड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी डिवाइस बनाई है। तो किसने? हमारी IIT जोधपुर है, उसने बनाई है। राजस्थान के किस जिले की 2 खिलाड़ियों ने पेरू में होने वाले जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है? राजस्थान की किस जिले की 2 खिलाड़ियां हैं जिन्होंने पेरू में होने वाले जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है? तो वह है उदयपुर। राजस्थान मत्स्य संशोधन नियम 2021 बनाया गया, यह किस अधिनियम में संशोधन हुआ है? यानी राजस्थान मत्स्य संशोधन नियम कुछ छूट दी गई है, इसके अंदर 2021 बनाया गया है। यह किस अधिनियम में संशोधन हुआ है? अनुच्छेद ये अधिनियम 1958 में। राजसमंद जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे राजस्थान के 33 जिलों में जिला क्रिकेट संघ है, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ एक प्रमुख व्यक्तित्व जब चुने जाते हैं ना तो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो राजसमंद जिला क्रिकेट संघ के जो अध्यक्ष चुने गए वो CP जोशी चुने गए हैं और इसके कोषाध्यक्ष जो वर्तमान RCA के अध्यक्ष है वैभव गहलोत, वो चुने गए हैं। देश के टॉप 100 एजुकेशन संस्थानों में राजस्थान कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल की गई है? राजस्थान की कौन सी यूनिवर्सिटियां टॉप 100 में, पूरे देश के अंदर जो शीर्ष 100 एजुकेशन संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, उसमें राजस्थान की 2 यूनिवर्सिटियां आई है। उपयुक्त सभी पिट्स पिलानी झुंझुनू वनस्थली विद्यापीठ, ये याद रखना, वनस्थली विद्यापीठ टोंक के में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में इनके कुलपति आदित्य शास्त्री जो हीरालाल शास्त्री के पौत्र थे, हाल ही में उनका निधन हुआ है, आदित्य शास्त्री का।
राजस्थान राज्य आवासन मंडल के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य राज्य आवासन मंडल के अध्यक्ष पद का भार संभाला है शांति धारीवाल ने। ध्यान रखना, चेयरमैन अलग है इनके। इनके जो चेयरमैन है वो है पवन अरोड़ा। कौन है? पवन अरोड़ा इसके चेयरमैन है। जो अध्यक्ष बने हैं वो हमारे राजस्थान के शहरी स्वायत्तता मंत्री शांति धारीवाल बने हैं। ये याद रखना। आवासन मंडल की स्थापना 1970 को हुई थी। मुख्यालय इसका जयपुर में है। प्रदेश के किस जिले में देश के पहले इंटीग्रेटेड पंप स्टोरेज से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है? प्रदेश के किस जिले में देश के पहले इंटीग्रेटेड पंप स्टोरेज से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाली के अंदर स्थापित किया जाएगा। हालांकि पाली और बारां के अंदर दोनों जगह जमीन है वो चिन्हित कर ली गई है, लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है? पाली जिले से। 9 अगस्त 2021 को प्रदेश के किस स्थान पर जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, क्योंकि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय जो जनजाति क्षेत्र को समर्पित है का शिलान्यास किया रानपुरा कोटा के अंदर। और इसी 9 अगस्त के दिन उदयपुर के अंदर बालक और बालिका जनजाति हॉकी एकेडमी की शुरुआत भी कहां पे की है? उदयपुर में की है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबेडा बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में है जिसे दिसंबर 2021 तक आमजन के लिए खोल दिया जाएगा? अम्बेडा बायोलॉजिकल पार्क है, याद रखना। बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान है। पार्क कौन सा है जो आमजन के लिए दिसंबर 2021 तक खोल दिया जाएगा, यानी बनकर तैयार हो गया, कोटा के अंदर है। उसकी दिसंबर में फिर हम चर्चा करेंगे जब खोल दिया जाएगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स टूरिस्ट हब राजस्थान की कौन सी झील बनेगी? उत्तर भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स टूरिस्ट, जो टूरिस्ट आते हैं यात्रियों को लुभाने के लिए हब बनेगा, वो बनेगा राजसमंद झील। और ये राजसमंद झील कहां पे है? राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में है, जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद माथुर को प्रदान किया गया, जो आरसीआर बीसीसीआई के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। कौन? विनोद माथुर। अब ये पता लग गया रवि बिश्नोई को 28वां मथुरा दास माथुर अवार्ड मिलेगा, जिला जोधपुर है। सीपी जोशी हमारी 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं और राजसमंद जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। वैभव गहलोत हमारे राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। हाल ही में राजस्थान के किन 3 वाद्य यंत्रों पर डाक टिकट जारी किया? प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन मैंने जब से बताया ना, क्योंकि सुबह 7 बजे रोज करंट अफेयर्स की क्लास आती है। एक दिन मैंने बताया, उसके बाद में 3 एग्जाम हुए हैं। कॉलेज लेक्चरर का, कृषि प्रोफेसर, एसआई। आप क्वेश्चन देख लेना, इन तीनों वाद्य यंत्रों से क्वेश्चन आया। तो 3 वाद्य यंत्र है, अलगोजा, काम्याचा, रावण हत्ता। तीनों से किस प्रकार के क्वेश्चन है ये बताता हूँ। अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है। काम्याचा तत्व वाद्य यंत्र है और रावण हत्ता तत्व वाद्य यंत्र है। ये तीनों क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहे हैं, इनको तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के बीच 1994 से चली आ रही राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा को कब बंद कर दिया गया? ये आपने सुना होगा कि राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा 1994 को मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के बीच चली थी नागौर में, वो अब बंद कर दी गई है। 7 फरवरी 2020 को बंद कर दी है। अब आप सोचोगे कि सितंबर का महीना, ये क्वेश्चन कहां से आ गया? तो बोलो, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना? तो लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को और शेयर कर दो। जितने भी विद्यार्थी हैं जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, ताकि हम लगातार कंटिन्यूस के। एक बार फिर बता देता हूं, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, शाम 5 बजे पटवार की क्लास और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास मिलेगी। आज तो बड़ा खास आरबीएससी बुक के कक्षा 7 के राजस्थान अध्ययन के टॉप 100 क्वेश्चनों का निचोड़ मिलने वाला है आज शाम 9 बजे। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एमआरडीपी की शुरुआत कब से हुई? मेवात क्षेत्रीय, जो अलवर भरतपुर के अंदर मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत 1987-88 में हुई। और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में अगर बिना टिकट यात्रा की तो जुर्माना कितना लगेगा? ये कान खोल के सुन लो कि अगर आपने राज्य पथ परिवहन रोडवेज बसों में अगर बिना टिकट पाए गए तो आपसे 2000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। ये राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। राजस्थान में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 20 से 26 सितंबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, अब 20 से 26 सितंबर तक आयोजन कर दिया गया। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव 75वां के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। तो ये वाणिज्य सप्ताह, किस नाम से? वाणिज्य सप्ताह। अगला देखिए, देश की पहली
आपातकालीन हवाई पट्टी का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया? देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का उद्घाटन NH 925 ए पे, राष्ट्रीय राजमार्ग 925 ए। ठीक है, ये भी दोनों ही उत्तर मान लेना, एक सेम ही है दोनों, ये कोई कर लेना। NH 925 ए पे किया गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वारंगल में आयोजित नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में मंजू बाला ने स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है? वारंगल में आयोजित नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में मंजू बाला ने स्वर्ण पदक, तो ये हैमर थ्रो की खिलाड़ी है, तो हैमर थ्रो की खिलाड़ी है, ध्यान रखना, मंजू बाला जयपुर की है। उत्खनन कैडर की पहली महिला इंजीनियर शिवानी मीणा जो खुली खदान में कार्य करेगी, उनका संबंध किस राज्य से है? उत्खनन कैडर की पहली महिला इंजीनियर कौन है? शिवानी मीणा, नाम याद रखना, शिवानी मीणा जो खुली खदान में कार्य करेगी, उनका संबंध है राजस्थान जिले से। राजस्थान के किस अभयारण्य में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाने की घोषणा की गई? ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार पेपर में आ रहा है, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। बस इसमें दिमाग में रख लेना कि जैसलमेर जिले और बाड़मेर जिले में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, वो सूखा पड़ा है, उसको ग्रीन करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अगला देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के अंतर्गत कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? बहुत खास है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के तहत 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा, देख लेना। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यानी जो विधायक है ना, उनको पहले विकास क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए 2 करोड़ रुपए दिए जाते थे, अब 5 करोड़ एक सांसद के बराबर दिए जाएंगे। हालांकि जो 3 करोड़ है वो जो कोरोना काल के अंदर जो कोविड-19 के इंजेक्शन लग रहे हैं, उन पे खर्च होंगे। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में जुरासिक युग के हाइपोडोंट सारक की नई प्रजातियों के दांतों की जानकारी हासिल की गई है? हाल ही में राजस्थान के किस जिले में जुरासिक युग के हाइपोडोंट सारक एक मछली होती है कि नई प्रजातियों के दांतों की जानकारी हासिल की गई है? तो इसका उत्तर आ जाएगा जैसलमेर के अंदर की गई है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त क्यों गए? ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया था, क्योंकि जिस दिन कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था उस दिन मैंने क्वेश्चन दिया था, उसमें क्वेश्चन आया था राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। शॉर्टकट में नाम ध्यान रखना, पेपर में शॉर्टकट में आता है GK व्यास। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु होने पर कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? राजीव गांधी कृषक साथी, मैंने कह दिया, राजीव गांधी का नाम आ गया, इंदिरा गांधी का नाम आ गया, पढ़ना है, और ये पेपर में आ गया, कॉलेज लेक्चरर के पेपर में क्वेश्चन आ गया, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर अगर कोई दुर्घटनावश किसी की मृत्यु हो जाती है किसान की, तो उसे वित्तीय सहायता 2 लाख रुपए प्रदान की जाएगी। राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो राजस्थान में औद्योगिक विकास को देने वाली शीर्ष संस्था रिको, जिसकी स्थापना 1980 को वित्तीय मुख्यालय जयपुर में है। फिर देखिए, सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम BADP की शुरुआत कब से हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1986-87 में। राजस्थान के 4 जिले श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जो सीमावर्ती क्षेत्र है 1070 किलोमीटर रेड क्लिप रेखा वाले जो जिले हैं उनके लिए, और 100% इसका जो खर्चा होता है वो केंद्र सरकार उठाती है। राजस्थान सरकार कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने तक प्रति माह कितनी राशि देगी? ये क्वेश्चन पेपर कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आ चुका है कि बालिग होने तक सरकार उनको 2500 रुपए देगी। कितने? 2500 रुपए, 1 लाख रुपए उपलब्ध करवाएगी। और जैसे ही वो बालिग हो जाएंगे 18 वर्ष से ऊपर, उन्हें एक मुश्त 5 लाख रुपए उपलब्ध करवाएगी। घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। कोरोना की वजह से विधवा हुई महिलाओं को राजस्थान सरकार द्वारा कितनी पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी? तो 1500 रुपए पेंशन विधवा महिलाओं को दी जाएगी, ये भी ध्यान रखना। और इनके जो बच्चे होंगे उनको एक्स्ट्रा और दिया जाएगा। राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए गोरादाय ग्रुप फोस्टर केयर, ये सारी योजनाएं क्या है, कितना इसमें वेटेज रहेगा, क्या कुछ है, ये सब ध्यान रखना। मैं यह नवीन योजना लेके आ रहा हूँ शाम 5 बजे रोज। राजस्थान पटवार, ग्राम सेवक और RS के लिए पार्ट 1 हो चुका है, दूसरे पार्ट में यानी 3 से 4 पार्ट योजना के आएंगे, उसमें सब क्लियर कर दूंगा। बस आप जो भी वीडियो हमारा है ना वो देखते रहना। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का घंटा दबा लो, ताकि आपके पास जो भी वीडियो बुलाए तो आपको पता लग जाए। ठीक है।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। एसआई के अंदर ध्यान रखना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो 50,000 रुपए का 5 लाख लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान में कौशल प्रशिक्षण की समर्थ योजना कब से शुरू की गई? ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 नाम है, समर्थ, सामर्थ्य और राजक्विक। ये 3 योजनाएं मैं तीनों बार बार बता चुका हूं। तीनों ही 3 फरवरी 2021 को जारी हुई। राजस्थान सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? राजस्थान सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार सम्मान योजना है ना, उसकी राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस की स्थापना कहां की जाएगी? सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस की स्थापना जयपुर में की जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2019-20 के तहत राज्य के निम्न में से किस बाल वैज्ञानिक का चयन हुआ है? इसमें इंस्पायर अवार्ड मानक योजना जो 2019-20 की अभी मिला है 2021 में, ध्यान रखना। आप 19-20 होते पुराना हो जाता है आपके लिए। नहीं, आपने पेपर देखे होंगे एग्जाम में क्वेश्चन। मैं तो ये कहता हूं 2019-20 और 2021 तीनों ईयर के आप कंप्लीट करो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में अब पिछले 3-4 सितंबर में जितने एग्जाम हुए ना, उसने तो यहीं से क्वेश्चन पूछे। आपकी मर्जी है 2021 पढ़ो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो तीनों को कवर कराऊंगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर आप 2021 के पटवार का एग्जाम का मैटर करो। ध्यान रखना, हो सकता है 2020 में जो पटवार का पेपर बना हुआ था वही आपको वही देते, फिर क्या करोगे आप? यानी जो दिसंबर के अंदर पेपर होना था, दिसंबर जनवरी में, वही पेपर अगर पटवार का वापस दे दिया तो आप क्या करोगे? आपको पता है कॉलेज लेक्चरर में वही पेपर दिया गया था। कॉलेज लेक्चरर में वही पेपर दिया गया था जो पहले बना हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना पटवारी वाले, कहीं ऐसे मत रह जाना कि 2021 का करंट आएगा, मर जाओगे। ये तो 2021 का अब नया बना है तो 21 का आएगा, नहीं बना तो 19-20 का डालेगा, ये ध्यान रखना। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निकिता वर्मा, आफरीन और महल कुमार। राज्य राज्य के किस खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को चयन समिति में शामिल किया गया है? यानी जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं ना, उसकी एक समिति का गठन होता है, चयन समिति का गठन। तो उसमें हमारे राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया का चयन किया गया, क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया को तो सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, इन्हें तो जरूरत नहीं, अभी चयन समिति के सदस्य रहेंगे। हाल ही में जारी परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा पुलिस जिला शीर्ष पे रहा है? हाल ही में जारी परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम ये पीएमएस की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा पुलिस जिला है वो शीर्ष पे रहा है? तो कोटा ग्रामीण। अनिशा बानो का क्रिकेट चैलेंजर ट्रॉफी 1919 में ही चयन हुआ है, इनका संबंध किस जिले में है? यानी अनिशा बानो एक क्रिकेटर है जिनका राजस्थान की चैलेंजर ट्रॉफी यानी चैलेंजर ट्रॉफी 19 वर्ग में आयु वर्ग में हुआ है। इनका संबंध किस जिले से है? बाड़मेर जिले के। ध्यान रखना, बकरी चराते थे, पढ़ते पढ़ते खेतों में जाते जाते बोलते फिर फर्स्ट बॉलर बन गई। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार कृषि पर कितनी राशि प्रस्तावित हुई है? ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया? क्योंकि एसआई के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने दे दिया। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार कृषि पर कितनी राशि प्रस्तावित हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा 9818.74 करोड़। तो ये कृषि पे, और आंकड़े यहाँ पे दिए हैं 15,935 ये हुए यहाँ के ग्रामीण विकास पे, 18,946 हुए हैं विद्युत पे, और सबसे ज्यादा हुए हैं सामाजिक व सामुदायिक विभाग पे। तो उत्तर हो जाएगा 9818.74 करोड़। तो बजट से आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई अगस्त माह की रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? तो ये क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में नहीं आता है। प्रथम स्थान पे जयपुर रहा है, ठीक है, ये अगस्त माह की रैंकिंग के अंदर। ये जयपुर नहीं, अब पछाड़ दिया, अब रह गया चूरू आ गया टॉप पे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बेटी फाउंडेशन महाराष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा? बेटी फाउंडेशन के द्वारा महाराष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राजस्थान के डॉक्टर जनक सिंह मीणा को दिया जाएगा। राजस्थान की बेटी मेजर रचना हुड्डा ने हिमाचल की मणिरंग पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराया। तो इनका संबंध झुंझुनू जिले से। दोबारा क्वेश्चन आ गया आपके लिए, रिपीट। राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? भंवर सिंह सामोर। ये पहले भी बता चुका हूं, जयपुर के साहित्यकार है। मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि तीसरे चौथे क्वेश्चन में आपको बता दूंगा किस रचना के लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा का दिया जाएगा। प्रदेश के राजकीय छात्रावास के विद्यार्थियों को गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कठिन विषयों की कोचिंग हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? यानी छात्रावास में के विद्यार्थी हैं उनको गेस्ट फैकल्टी यानी कोई विषय अगर कठिन है, जैसे इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, तो उनके लिए विद्या संबल योजना के तहत स्पेशल नियुक्ति की जाएगी।
निम्न में से किसे राजस्थान का नया मुख्य खेल अधिकारी चुना गया है? तो नया मुख्य खेल अधिकारी है वो वीरेंद्र पूनिया को चुना गया है, जो अपनी कृष्णा पूनिया है ना, जो डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी थी, वर्तमान में विधायक है, उनके पति हैं ये। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? और मैंने कहा था ना, अवनी लेकरा को, जयपुर की है अवनी लेकरा, निशानेबाज, जिन्होंने अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीते हैं, उनको बनाया गया है। राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? तो राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल अलवर में खोला जाएगा। पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा झुंझुनू और तीसरा अलवर। मेधावी छात्र स्कूटी योजना में आवेदन के लिए छात्रा को 10वीं और 12वीं में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए? 75% अंक होने चाहिए। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रोफेसर विष्णु शर्मा को कर्नल पद से रैंक से नवाजा है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनका नाम है प्रोफेसर विष्णु शर्मा, को कर्नल पद की रैंक से नवाजा है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर विष्णु शर्मा को। अगला देखिए, कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना 2021 में किस बोर्ड की छात्राओं को भी शामिल किया गया है? कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना, जो दक्षिणी राजस्थान की जो जनजाति भील क्षेत्र की मेघावी छात्र है, उनको स्कूटी दी जाती है, उसमें अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के जो विद्यार्थी हैं, उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर कार्यक्रम के तहत किस शहर को चयनित किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर के लिए जोधपुर राजस्थान को चुना गया है। और हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कौन सी यूनिवर्सिटी में वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन अवेयरनेस सेंटर की शुरुआत की गई है? तो वह जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। और आज का अंतिम क्वेश्चन, देश का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? देश का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन बना है जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। तो ये दोस्तों 100 क्वेश्चन आपके हो गए। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। और जिस विद्यार्थी ने 2020 और 2021 की करंट अफेयर्स की क्लास हमारी नहीं है, पीडीएफ हमारी खरीदी नहीं है, तो आप ले सकते हैं 8094496272। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपए पे कीजिए और इसी व्हाट्सएप के माध्यम से वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। लगातार बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। हर एक छात्र के लिए आने वाला समय आपके लिए बहुत खास है। अगले 6 महीने एग्जाम से भरी हुई राजस्थान की ये दुनिया है। ये घबराना नहीं है, निरंतर पढ़ना है और लगातार पढ़ते रहना है। बस जुड़े रहना है। जुड़े रहोगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी और कदमों को चुनेगी। बस ये मत सोचना कि पेपर लीक होते और होते। आप मेहनत करो, आपका सिलेक्शन पक्का है, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन है। दुनियादारी, सोशल मीडिया सबको छोड़कर बस किताबों की तरफ रुझान करो और मिशन को फतेह करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।